आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्ही जी के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में हम जातक की पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के संदर्भ में बात करेंगे। जातक को कौन से विषय या सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना चाहिए या कौन सा विषय लेकर उसे आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, उसका करियर किस दिशा में जाना चाहिए ताकि आगे चलकर वह अपने करियर में सफल हो सके, उसका रोजगार व्यवसाय सुचारू रूप से चल सके। यह हम जन्म कुंडली के माध्यम से पता लगाने का प्रयास करेंगे। तो जब भी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के संदर्भ में हम बात करेंगे तो सबसे पहले इस बात का पता लगाना होगा, यह जानना होगा कि विद्या का कारक कौन सा ग्रह है। तो विद्या का कारक बुध ग्रह है। विद्या का कारक बुध ग्रह है। तब जन्म कुंडली में बुध ग्रह के बलाबल यानी कि स्ट्रेंथ और बुध ग्रह की जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, इस बात का पता लगाना होगा, अध्ययन करना होगा। तो एजुकेशन के संदर्भ में ज्योतिषीय योग का वर्णन है हमारे ग्रंथों में कि जन्म कुंडली में बुध ग्रह अगर मिथुन राशि में है, कन्या राशि में है, तुला राशि में है, कुंभ राशि में है, तो ऐसे जातक की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, शार्प होती है। ऐसे जातक की फिगर्स और नंबर्स में यानी कि गणित विषय में, मैथमेटिक्स में विशेष रुचि होती है। फिर एक और योग का वर्णन मिलता है इस संदर्भ में कि बुध ग्रह का, जन्म कुंडली में बुध ग्रह का वक्री होना भी जातक की बुद्धि को बहुत तीव्र बनाता है। ऐसे जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, किसी रिसर्च यानी कि शोध कार्य में लगे रहते हैं। एक और स्थिति बनती है कि जन्म कुंडली में बुध ग्रह का वर्गोत्तम होना भी जातक की बुद्धि को बहुत तीव्र बनाता है। वर्गोत्तम का मतलब हो गया जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में जिस राशि में है उसी राशि में नवांश कुंडली में भी है, तो यह ग्रह वर्गोत्तम कहलाते हैं। फिर एक योग बनता है कि जन्म कुंडली में बुध ग्रह का बली होना और बुध ग्रह पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ना जातक को मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाता है। ऐसा जातक किसी भी बात को बहुत आसानी से समझ लेते हैं और इनकी बुद्धि भी बहुत तीव्र होती है। इस संदर्भ में एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझा जाए कि जातक की बुद्धि तीव्र होती है, कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि जातक की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है, उसकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी होती है। तो यह एक कर्क लगन की कुंडली आपको दी जा रही है। एक कर्क लगन की कुंडली दी जा रही है। ऊपर में केंद्र में जहां नंबर 4 लिखा है वह कुंडली का प्रथम भाव है। कुंडली के प्रथम भाव में केतु है, चंद्रमा है, शनि है, यह 3 ग्रह बैठे हुए हैं। कुंडली के तीसरे भाव में जहां की नंबर 6 लिखा है शुक्र बैठे हुए हैं। जन्म कुंडली के चौथे भाव में जहां की नंबर 7 लिखा है वह तुला राशि है, वहां बुध बैठे हुए हैं। पंचम भाव में सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, जहां की नंबर 8 लिखा है। जहां नंबर 8 लिखा है वहां सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। फिर जन्म कुंडली के 7वें भाव में जहां की नंबर 10 लिखा है राहु बैठे हुए हैं। फिर जन्म कुंडली के 10वें भाव में जहां की नंबर 1 लिखा है बृहस्पति बैठे हुए हैं। अब देखिए इस कुंडली में अभी हमने जिक्र किया कि जन्म कुंडली में बुध ग्रह का मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में स्थित होना, बैठना जातक की बुद्धि को बहुत तीव्र बनाता है। तो यह देखा जाए इस जन्म कुंडली के चौथे भाव में तुला राशि में बुध ग्रह बैठे हुए हैं। तो तुला राशि स्थित होकर के बुध ग्रह तो ऐसे ही जातक की बुद्धि को बहुत तीव्र बना दे रहे हैं। फिर एक शुभ फलदायी ग्रह बृहस्पति की दृष्टि भी बुध ग्रह पर पड़ रही है। बृहस्पति यहाँ इस कुंडली में 9वां भाव यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी है। भाग्य स्थान के स्वामी होकर बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं। अब भाग्येश की बुध ग्रह पर सप्तम पूर्ण दृष्टि पड़ना जातक की बुद्धि को
बहुत तीव्र बनाता है, बुध ग्रह को और बली बना देता है। बुध ग्रह के और बली होने का परिणाम क्या हुआ कि जातक की बुद्धि बहुत तीव्र हुई। यह जातक किसी भी बात को बहुत आसानी से समझने वाले हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी रही और यह एक महान अर्थशास्त्री की कुंडली है। तो हमने देखा कि किस प्रकार जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति होती है कि जातक की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहती है, उसकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी होती है। इस वीडियो में पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के संदर्भ में इतना है। फिर हम दूसरे वीडियो में दूसरे विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।